नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है दोस्तों हिंदुस्तान फीड के इस दूसरे पार्ट के अंदर। और दोस्तों पहले पार्ट के अंदर भी हमने आपको बहुत अहम जानकारी दी थी। किसी भाई ने अगर वो पार्ट नहीं देखा हो तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो पार्ट भी देख सकते हैं। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब, सारी चीज़ें आपको यानी कि पार्ट बाई पार्ट देखेंगे तो बहुत सारे सवाल और जवाब आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सर इस वीडियो के अंदर सबसे मेन सवाल ये है मेरा कि क्या घोड़ों को तेल देना चाहिए। और मेरे को लगता है कि तेल की थैली आपके सामने भी रखी है, मेरे को लगता है इस तेलों की भी फ्रेंचाइजी आपके पास में है क्या? सर सबसे पहले तो व्यूवर्स को बहुत मेरा नमस्कार सर। बिल्कुल। और आपने जो पूछा कि घोड़ों को तेल देना चाहिए, हम्म। देखो सर घोड़ों को तो तेल देना चाहिए, हम्म। लेकिन किस वे में देना चाहिए ये किसी को भी नहीं पता। हम्म। क्या होता है, मैंने बहुत जगह देखे हैं जी, रोज मैं अपने घोड़े को कम से कम 150 से 200 ग्राम सरसों का तेल पिलाता हूँ। उससे क्या होगा सर, वो तेल खाली फुलाने का काम आएगा घोड़े को, इसके अलावा कोई काम नहीं आएगा और लिवर पे इफेक्ट पड़ेगा। हम्म। अब दूसरा आ जाओ, क्या होता है कि घोड़ों को तेल हमें क्यों देना चाहिए, क्योंकि हमें घोड़ों को ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की पूर्ति करने के लिए दिया जाता है। अब यहां से हम डिफरेंस बताते हैं सर। ओमेगा 3 हमें किस चीज में मिलता है? ओमेगा 3 का जो काम है सर कि हमारे बॉडी, जो हमारे जो चर्बी है ना, उसको मसल्स में तब्दील करना, मीन्स बिल्कुल। शरीर को फिट करना। ठीक। और ओमेगा 6 का क्या काम है? शरीर को फुलाना। जब हमारा शरीर फूलेगा तो हमारा लीवर पे भी चर्बी बढ़ता है, वो ज़्यादा नुकसानदायक होता है। वो बहुत ही लिमिटेड दिया जाता है, बहुत ही लिमिटेड, ऐसे नहीं पिलाया नहीं जाता डायरेक्ट वे में। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओमेगा 3 हमारे फीड में ऑलरेडी होता है, तो इसलिए हम एक्स्ट्रा देने के लिए बोलते ही नहीं है कि आप एक्स्ट्रा दो। हम तो सीधे से क्लियरली मना कर देते जी, आप हमारा फीड दे रहे हो तो आपको कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो, अभी पीछे की बात बता रहा हूँ। एक कंपनी है, कंपनी ने बोला उसने, तो उसके अंदर काफ़ी बंदे, उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग ही करी थी उन्होंने, तो कुछ फॉरेनर्स भी थे उसके अंदर, तो उनसे पब्लिकली पब्लिक ने पूछा क्या घोड़े को तेल देना चाहिए, समझे? तो जो कंपनी ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रही है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है, बेसिकली क्या है, वो एक फॉरेनर को बुला करके क्यों क्यों प्रमोट कर रही है, ताकि उसका प्रोडक्ट चले। तो सामने वाले जो पब्लिक में से एक बंदा उठ के पूछता जी क्या घोड़े को तेल देना चाहिए, तो उन्होंने सीधा यही बोला हाँ जी देना चाहिए। इट मीन्स क्या है, ना तो आपके फीड में ओमेगा 3 है, ना ओमेगा 6 है। अगर होता तो शायद आप मना कर देते, कर देते नहीं कर देते? बिल्कुल। तो मैं तो देखो, मैं कैसे ठोक के बोल रहा हूँ कि जी नहीं जी, कुछ भी नहीं देना चाहिए आपको, हमारा ऑलरेडी मेरे फीड में है। अगर मेरे, आप टेस्ट करवा लो, अगर चीज़ें नहीं मिलता है तो मैं, जो आप जुर्माना मेरे पे करना चाहो कर सकते हो, मैं शर्त लगा सकता हूँ इसके लिए। जो भी आप टेस्ट करा लो, जो जो मैं कहता हूँ मेरे फीड में अगर नहीं है तो। बाकी सर अगर बात करें, जैसे आज भी बहुत सारे लोग घर की फीड दे रहे हैं, ठीक है। घर की फीड जो दे रहे हैं उनको भी हम गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई नए आज के टाइम के दौर फीड का है, पुराने टाइम के दौर में फीड नहीं हुआ करती थी। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि घर की जैसे फीड से भी बहुत सारे घोड़े तैयार हो रहे हैं, और आज के टाइम में जैसे कि लोगों के पास घोड़े ज़्यादा हो गए हैं, फीड नहीं बना पाते, तो आज की वक्त में लोग बाहर की फीड ज़्यादा देते हैं। सर एक बात बताऊँ, मैं एक थोड़ा सा, कहते हैं सवाल पे सवाल नहीं पूछना चाहिए, मैं थोड़ा आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। हम आज से 50 साल पीछे चलते हैं। हम्म। पीछे क्या हम जीन्स पहनते थे, नहीं पहनते थे। टी शर्ट पहनते थे? वही, तो वक्त के हिसाब से बदलना पड़ता है। सुनते रहिए। अब वही वाली बात है, पीछे के टाइम में, आज से 50 साल पहले हमारे जो खेत होते थे, खेत में भी सारे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी। ये तो बात मानते हैं आप? बिल्कुल। मान लो घोड़ा, घोड़ा तो सर पीछे, अगर पिछले में आप चले जाओ तो एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ही रहा है, सामान लादने के लिए, खेती में यूज़ करने के लिए, कहीं पे जाने के लिए, कहीं पे आने के लिए, बग्गी चलाने के लिए। तो क्या होता था कि घोड़ों को हम, जो हमारे खेत में होता था वो थोड़ा देते थे, ज़्यादा नहीं देते थे, क्योंकि हमारे खेत की प्रोडक्शन बहुत कम था जी। अगर कोई कहे कि हाँ जी हम पूरा इतना इतना खिला रहे हैं, और घोड़े को हम क्या करते थे, थोड़ा सा देते थे और बाद बाकी छोड़ देते थे, एक टांग में रस्सी बांध करके, जा भैया चर के आ जा। तो मैंने पहली वीडियो में कहा, घोड़ा बहुत शार्प माइंडेड जानवर होता है, वो अपने लिए
उन्हीं घासों में से कहीं से मैग्नीशियम ले लेता है, कहीं से विटामिन ले लेता है। कभी भी घोड़े को देखना एक जगह नहीं खाता, कभी खड़ा होकर के गाय भैंस के तरह चरते नहीं रहता है। तो ऐसे घूम घूम के लिए अपने लिए सारे पोषक तत्व ले लेता था। लेकिन अब कहानी दिन टाइम बदल चुका है सर। पहले टनों में प्रोडक्शन होती थी, अब होती है मिलियन टनों में प्रोडक्शन होती है। तो क्या यूज करते हैं? पेस्टिसाइड, ठीक है सर, यूरिया। अब उस यूरिया से निकले हुए चीज हम 4 चीज या 5 चीज दे रहे हैं, तो उसमें से क्या आप निकाल लेंगे सर? एक बार बताऊं, नॉर्मली आप ये नई बात नहीं कह रहे हैं, मैं भी जगह जगह घूमता हूँ और घूम के पता करता हूँ, तो वहाँ मेरे को यही चीज़ पता लगता है। जब मैं उनको फीड के बारे में बोलता हूँ तो मेरे को बोलने भी नहीं देते जी। हाँ जी, ऐसा कैसे जी, हमारे बाप दादा ये करते थे। मैं कहा जी बाप दादा तो तुम्हारे लंगोट पहनते थे, तुम पहनते हो? बाप दादा तो मोबाइल भी नहीं रखते थे, बाप दादा 4 रखते हो तुम, हैं? तो बाप दादा वाली कहानी छोड़ दो, वो शुद्ध थे। बाप दादा तो ताकतवर होते थे, वो अपने कपड़े पर ध्यान नहीं देते थे। अगर वो एक मार देते थे तो किस बंदा ना फिरकी बन जाता था। और आज अगर हम एक मार देंगे तो खुद ही गिर जाएंगे हम। मानते नहीं मेरी बात को? खाने तो पीने में फर्क आया है, खाने पीने का बहुत फर्क आया है। तो हमारा फीड स्पेशल यूं है सर कि हमारे फीड के अंदर जो भी ग्रेन यूज होता है टोटली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनी खुद करवाती है। इवन ऑलरेडी कंपनी का आदमी सुपरविजन करता है, और जो उसके अंदर जो खाद वगैरह डलता है सब ऑर्गेनिक डलता है। टोटल प्रोडक्ट हमारा ऑर्गेनिक होता है। हमारे प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी ऐसा केमिकल और कुछ भी ऐसा सिंथेटिक यूज नहीं होता है। जो भी विटामिन, जो भी मिनरल्स, जो भी विटामिन, जो भी बायोटिन यूज होता है, सब कुछ फ्रूट से निकला हुआ होता है या हर्ब से निकला हुआ होता है। तो हम वो चीज यूज करते हैं और उसके बाद हमारा ये फीड को क्या करते हैं, पकाया जाता है। जैसे हम खाना पकाते हैं, पका करके स्कूटर मशीन में डाल करके इसको पैलेट फॉर्म में लेकर जाया जाता है। और फिर हम फीड तो बोलते नहीं है, हम तो एनिमल मिक्सचर कंपाउंड बोलते हैं इसको। और जो मार्केट में चल रही है उसको मुस्ली मिक्सचर फीड कहते हैं उसको, जो कि 4 चीज वही जो आम बंदे ले रहे हैं, जो आम आदमी अपने फीड के अंदर कूट पीट के बना रहे हैं, वो बना रहे। बस उन्होंने थोड़ा सा उसका कलर बदल दिया, कुछ थोड़ा वो सिंथेटिक डाल दिया उसके अंदर, मिक्सर मशीन में घुमा दिया और बढ़िया से अट्रैक्टिव पैकिंग में पैक कर दिया, बन गया फीड। तो सर दिखावे पे ना जाए, जो चीज को अच्छी तरह से सोचे समझे। अगर आप सपना रखते हैं कि मैं एक अच्छे घोड़े का ऑनर बनूं और मेरा भी नाम इंडिया में एक फेम लेवल पर लिया जाए, तो सर आपको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट तो अपने घोड़े के लिए मेंटेन करना ही पड़ेगा। नहीं तो जो आप घर का फीड बनाया हुआ तो घर का ही होता है जी। फिर तो एक वो मैं देखता हूँ रील आता है कि डॉक्टर बुलाओ, फिर उसके बाद हम याद आएंगे, फिर बोलेंगे कि जब हमारी गारंटी वाला फीड फिर लेने आते हैं। हमारी कही हुई बातें पे कोई नहीं जाता है जी। पहले 50 जगह जाएंगे बंदे और जाके ये पूछेंगे फीड क्या देते हो जी। वही अब जैसे पीछे वाली वीडियो में भी मैंने आपको बोला, कौन अपना सीक्रेट बताता है? हाँ, किसी के दिमाग में किसी को बोरा बोरा नजर आ गया तो जाके हाथ में देख लिया तो फिर आकर के बताते। या वो जो आप वाली बात 1-2% ईमानदार आदमी है जो हॉर्स लवर है वो बता देते हैं तो लेने आ जाते हैं। बस यही है जी। भाई सर घोड़ा जैसे बहुत सी बार ये भी देखते हैं कि भाई काटता है, किस कारण की वजह से काटता है? देखो सर, हमें गुस्सा आता है, क्यों आता है? ये डेफिशिएंसी है, कुछ ना कुछ तो हमारे शरीर में इम्बैलेंस है। वो इम्बैलेंस क्यों होगा? कि हमारे कोई ना कोई विटामिन, मिनरल्स, कोई जिंक, कोई भी ऐसा फास्फोरस, कुछ भी हमारे शरीर में कमी है। तो जो कि वही वाली बात आ गई, फिर वही बात आ गई कि ये 4 तरह के चीज मिला करके आप कैसे बैलेंस कर लेंगे? बिल्कुल, ठीक है ना। उसके बाद घोड़े को काम भी दिया जाता है। तो चीजें ये है कि सर अगर हम प्रॉपर बैलेंस फीड देते हैं, मैं गारंटी देता हूँ, लाओ कोई सा भी घोड़ा हो, कोई काटता पीटता, मेरा फीड आप उसको 90 दिन तक खिला दो, अगर वो काटना ना भूल जाए। वो लोगों को तो जब काटता है ना, जब उसकी मतलब कि एग्रेसिवपन और ज्यादा होता, नहीं तो खुद को ही काट लेता है वो तो। काटते हैं ना बहुत सी बार। हाँ, खुद को काटते हैं वो। मैं कहता हूँ 90 दिन तक आप मेरा फीड खिलाओ आप उसको, अगर वो ठीक ना हो जाए। सर हमारी कंपनी को घोड़ों का हॉस्पिटल बोला जाता है। मैं इससे ज्यादा आपको क्या बताऊं सर इस बारे में। भाई सर सर्दियों में अभी कैसी फीड देनी चाहिए? सर हमारी जो फीड है हमारी कंपनी का, हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जैसे अब नया स्टॉक आएगा, सर्दियों के हिसाब से चेंज आएगा या अपडेट, हमारा फीड अपडेट होता रहता है। अच्छा, सर्दियों की तरह नहीं, सुनते रहिए। गर्मियों में हो गया, गर्मियों में मंथ के हिसाब से भी ना अपडेट होता रहता है।
अच्छा, हाँ, जैसे अब मान लीजिए मार्च से गर्मी चालू होती है, तो हमें उस वे में लेके जाएंगे उस फीड को। फिर उसके बाद अप्रैल में से के बाद और गर्मी पड़ने लग जाती है, तो उसके अंदर कुछ ऐसा चीज डालते हैं कि जैसे कि थोड़ा सा कूल और वैसा वातावरण रहे। अच्छा। जुलाई में बहुत ज्यादा ठंड गर्मी पड़ती है, तब भी फीड अपडेट होते रहता है। तो वहां पे सर फुली ऑटोमेटिक सिस्टम है। फीड का अपडेशन तो हमारे यहाँ तो बोलने की जरूरत नहीं है। अब सर्दियों के लिए नया फीड आएगा तो वो भी अपडेट है, कोई आएगा। यानी वक्त के हिसाब से कंपनी अपने आप ही चेंज कर देती है। सर सबसे बड़ी बात, जब कंपनी 75 देशों में कर रही है, तो कहीं ठंड भी पड़ती है, कहीं गर्मी भी पड़ती है, कहीं बर्फ भी पड़ती है, कहीं लू भी बहती है। तो क्या करती है कंपनी, जो उसी हिसाब से फीड बनाती है। जहां ठंड का है तो ठंड के हिसाब की फीड बनाती है, जहां गर्मी है तो वहां गर्मी का फीड बनाती है। अब जैसे हमारा फीड बनता है, हमारे लिए स्पेशली इंडिया के लिए फीड कभी बनता ही नहीं है। जब एक्सपोर्ट के लिए साउथ ईस्ट एशिया का कोई भी ऐसा ऑर्डर आता है, जैसे ऑर्डर तो फिक्स है, वो आना ही आना होता है, तो उसमें हमारा भी फीड बनता है। यानी वो कंपनी, ये सारी चीजें कंपनी की है, वो हाँ, कंपनी अपने हिसाब से पूरा करती है। उससे अपने हिसाब से मंथली वाइज डेवलप करते रहते हो, तो जो कि और कंपनी का सर मैं तो कहता हूं उनको सोचने में 100 साल लग जाए। भाई सर, जैसे एक चीज ये, इस पे भी कंट्रोवर्सी बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे कहते हैं कि भाई अच्छी बात है, बहुत सारे कहते हैं गलत बात है कि भाई हम तो घोड़े को दूध पिलाते हैं, दूध पिलाने से घोड़ा मजबूत होता है, हमारा घोड़ा तो दूध से ही बना है। और बहुत सही बार जब डॉक्टर वगैरह से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई दूध नहीं पिलाना चाहिए। तो आपका क्या मानना है? सर देखो, आपने बहुत अच्छी क्वेश्चन करी है आपने। मेरे पास मेरी बात कोई मानता नहीं है, क्योंकि सर क्या होता है कि देखो, मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ, और कहते हैं जो प्रैक्टिकल होता है वो फेल भी हुआ होता है। तो क्या होता है कि आदमी उसके जो जो फेल हुआ होता है उसके एक्सपीरियंस को पहले लेना चाहिए, क्योंकि वो बता सकता है कि कहाँ कहाँ फेल हुआ है। बिल्कुल, इस बात को तो आप मानते हैं। अब चीज़ें ऐसी है, मैंने लोगों कईयों को समझाने की कोशिश किया, मगर जी नहीं, वो क्या करते हैं जी, घोड़े को एक तो फीड, देखो उनके फीड में तो वैसे है तो कुछ भी नहीं, या तो थोड़ा प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और स्टार्च है, ये 3 चीज़ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। टेस्ट करके बता दें, इसके अलावा कुछ मिलता भी नहीं है। बंदों को तो मैंने देखा गेहूं तक देते हुए जी, गेहूं घोड़ों के लिए बना ही नहीं है। यूपी में बहुत सारे लोग तो भूस भी देते हैं। हाँ, घुस तो देखो जी, ड्राई फॉडर डिफरेंट थिंग, वो आप दे सकते हो, उसकी कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये गेहूं, इधर देखो, जो है, जो में भी स्टार्च है, ठीक है, बाजरे में वो है, क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, मक्की में कार्बोहाइड्रेट है, बस इसके अलावा, इनसे 4-5 चीज़ों के अलावा इनके पास कुछ आता ही नहीं है इनको। अब इनको जब बोलने जाओ कि ये क्यों दे रहे हो तो नहीं मानते हैं। वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा कहीं से मिक्सचर मिनरल ले आएंगे, कोई बुजुर्ग आके कह देगा घी पिला, घी पिलाएंगे, कोई उसके बाद कोई और आके कहेगा कि अरे यार तू इसको चटनी चटा, वो चटाएंगे, समझ गए। फिर क्या देगा, मसाले दे, हाँ, वो मसाले दे तो मसाले देना चालू कर देगा। कोई आके कहेगा दूध पिला, यार दूध से बहुत अच्छी डेवलपमेंट होती है, समझ गए। इतने में इतनी सारी फीडिंग होती है, इसके अंदर कोई बैलेंस तो है नहीं। घोड़े को हो जाता है लेमनाइटिस। जब नीचे लेमनाइटिस होता है तो फिर उसके बाद हमारे पास फोन आता है। सीधी सी बात है, जब आप बैलेंस फीड कर ही नहीं सकते तो देंगे कहां से? 2 बाल्टी दूध पिला देने से कभी बैलेंस नहीं होगी बॉडी की, होगी। बहुत सारे इसमें भी सर क्या कंट्रोवर्सी बहुत है ना, बहुत सारे कहते हैं हमने तो दूध से ही सिर्फ घोड़ा तैयार करा है, हमारे घोड़े को न तो लेमनाइटिस है ना कुछ है। मैंने क्या कहा सर, अच्छे अच्छे घोड़ेबाज जो है ना, जो पैटर्न पे चल रहे हैं तो वो तो सुखी हैं। जो पैटर्न पे नहीं चल रहे हैं, मैंने बहुतों को देख रहा हूँ कि कई कंपनी की फीड भी लेते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा चीज देते हैं, फिर उसके बाद घोड़ी उनकी गदक से बैठ जा रही है, साल साल भर से बीमार पड़ी है। और लेमनाइटिस एक ऐसा बीमारी है कि जल्दी से रिकवर नहीं होती, करते रहो, ऊपर से घोड़ी प्रेग्नेंट है। अब एक बात बताओ, जब घोड़ी को जब लेमनाइटिस या घोड़े को लेमनाइटिस होता है, सबसे पहले सारे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब बंद कर देना होता है। फिर उसके बाद मान लो अगर घोड़ी है, उसके पेट में बच्चा है, क्या डेवलप कर पाएगी? या तो मैं तो कहता हूं कि फिर ऐसा काम ही ना करो ना भैया। फिर ये तो जो भाई फीड दे रहा है या खुद की अपनी घर की बना रहा है, उसको समझना चाहिए। सर देखो, ऐसा नहीं कि घर के बनाए हुए फीड बुरे होते हैं, नहीं नहीं, अच्छे रहते सर यार। घोड़े आज भी बहुत सारे लोग, सुनो 50% लोग दे ही रहे घर का। सर घर का बना करके बंदे कितने दे रहे हैं? आधे भी ना, जो गांव साइड में और जहां जहां से घोड़े जैसे जालोर बेल्ट वगैरह में लेके चलो, तो मूंगफली के नीरा पे निर्धारित है घोड़ा।
बिल्कुल। समझ गए। बस ग्रोथ तो जो बाप का होना है, पेडिग्री पर डिपेंड है, वो होना है। हाँ ये है कि आप उसको बैलेंस फीड दे रहे हो तो वो न्यूट्रि उसका जो ग्रोथ फास्ट होता है, उसका बूस्टअप उसमें हो उसके जाता सारी चीजें मिल जाती है, है ना मिल जाती है, उसमें। उसको टाइमली मिल जाती है। हाँ। हाँ। बाकी ये कि आज भी भाई जिसका जो सिस्टम है वो वैसे देता रहे। हम्म। और जो मेरे को लगता है कि नए घोड़े वाले मार्केट में आ रहे हैं, नहीं। और जो बहुत सारे लोग पुराने हैं वो भी आज मेरे को सर लगता है पुराने वाले भी कि ना, 60-70% लोग तो फीड ही दे रहे हैं हाँ अभी भी। पुराने वाले शिफ्ट हो चुके हैं। हम्म। क्योंकि जो पहले देते थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने देखा कि हमारा घोड़ा तैयार नहीं हो पाता है। हम्म। कैसे तैयार होगा जी, मैंने वही बात बोला उनको, तैयार होगा कैसे। रोज मेगलोडाइन की सीसी और क्या नाम है और वैक्सीनेशन रखे रहते हैं उनके पास। बिल्कुल। सर टचवुड भगवान की दया ऐसी है, अभी तक मैं जनवरी से मैंने काम स्टार्ट किया, मेरे पास कोई खबर नहीं आई है कि जी हमारे फीड की वजह से कॉलिक हुआ है। बस एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरा फीड दे रहे हो तो मेरा फीड दीजिए, और नहीं दे रहे हो तो मत दीजिए। यानी चेंज नहीं करे बीच Change बीच ना में, करे। प्रैक्टिकल नहीं करे हाँ। घोड़े का। तो क्योंकि हाँ। घोड़ा क्या एक प्रैक्टिकल करने वाला हम्म। वो चीज नहीं है कि भाई तुम कभी किसकी फीड दे दो, जो भी दो हम्म। किसी की भी फीड दो, पर दो रेगुलर एक ही कंपनी की दो। सर हमारे पास तो वही आ रहे हैं जो चलता हुआ फीड यूज कर रहे हैं, नया कस्टमर तो है नहीं बाजार में, बिल्कुल। है तो वही ना जो स्विच कर रहे हैं। यानी वो वहां से उनको कहीं ना कहीं कुछ कमी मिली है, जब भी तो मेरे पे स्विच किया उन्होंने। बिल्कुल। और मेरे फीड में दम है, मेरे प्रोडक्ट में दम है, जब भी तो चल भी रहा है, रोज बढ़ ही रहा है सप्लाई, कम तो नहीं हुआ है। चलो सर बढ़िया है, बढ़ना ही चाहिए, काय को घटना चाहिए। बस एक घोड़े स्वस्थ रहने चाहिए कुल मिला के। बिल्कुल ठीक बात है। तो दोस्तों जिसको भी भाई फीड चाहिए हो, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, तो आप सारे लोग सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर की फीड जहाँ जहाँ जाती है वहाँ से भी आप रिव्यू ले सकते हैं, और एक फीड देंगे तभी आपको पता लगेगा भाई फीड देने का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है भाई। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू वेरी बहुत मच। बहुत शुक्रिया आपका इतनी जानकारी देने के लिए।